गुड मॉर्निंग बच्चों। और सभी अच्छे ठीक से काम कर रहे हो और करते रहो। तो लीजिए हम अभी आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, जिसमें हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, थोड़ा सा कैपिटल बनाना सीखा। अभी कैपिटल को और क्लियर करेंगे बाद में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीखा और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस करवाए, जिससे कि आपको वो एस्पेक्ट और क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा आज जो है, आज का जो वीडियो लेक्चर बन रहा है उसमें हम कवर करेंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को कमीशन कैसे दिया जाता है, और एक चार्ज और एप्रोप्रिएशन, दो टर्म्स होती हैं, इनको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या इनमें अंतर होता है। एक प्रभार होता है, एक चार्ज होता है, नियोजन होता है, बंटवारा। करें स्टार्ट। मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन। बच्चों एक बात क्लियर समझना, मैनेजर का कमीशन कहा है, मैंने पार्टनर का कमीशन नहीं कहा। फर्क है। पार्टनर का कमीशन का मतलब है वो पार्टनर को कमीशन मिलेगा, और वो हमने शुरू में ही कर लिया था। पार्टनर्स को कमीशन कहाँ देते थे? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और फिर उसको कहाँ शिफ्ट कर देते थे? उससे उनकी कैपिटल बढ़ती थी तो कैपिटल में शिफ्ट करते थे। अब ये मैनेजर का कमीशन क्या है? मैनेजर मालिक नहीं है कि नहीं? क्लियर? मैनेजर कोई सैलरीड पर्सन है जिसको हम तनख्वाह देते हैं, और तनख्वाह देते हैं तो कई बार क्या होता है कि तनख्वाह से कई बार नीरसता आ जाती है। वो नीरसता क्या होती है? तो काम करो तब भी इतनी सैलरी मिलेगी, काम ना करो तब भी इतनी सैलरी मिलेगी, ज्यादा एफर्ट्स करे तब भी उतनी, कम एफर्ट्स करे तब भी उतनी। ठीक है ना? तो ऐसा हो जाता है कई बार कि जी कोई फर्क तो पड़ता है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैनेजर को जब कमीशन देते हैं तो मैनेजर को कहते हैं कि आपको सैलरी तो मिलेगी, एक फिक्स रख दी सैलरी इतनी मिलेगी। से मान लीजिए 30,000 कि आपको महीने की 30,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा एफर्ट्स करोगे, आपकी बदौलत अगर हमारी संस्था को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ज्यादा माल बिका, लागत कम आई, तो हम आपको कमीशन भी देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब इससे मैनेजर को एक प्रलोभन भी है कि भाई सैलरी तो मिलनी मिली, अगर मैं अच्छे एफर्ट्स करूं तो और फालतू मिलेगा, तो क्यों ना अच्छा से किया जाए। तो ये एक प्रोत्साहन भी है, उनके मेहनत का फल भी है, और हमारा एक तरीका भी है। तो आइए हम मैनेजर को कमीशन देते हैं। देखिए, मैनेजर को कमीशन देना मालिक को कमीशन देना नहीं है, ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो बेटे ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता था, उसमें जो पहला पार्ट तो क्या होता था? ट्रेडिंग। ओके, और उससे नीचे का जो पार्ट बनता था वो प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम कमीशन देते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन। जितना भी देना बेटा कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। पहले तो हमने जगह बता दी कहां आएगा। एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मालिकों को बंटवारा थोड़ा हो रहा है, ये तो खर्चा है। और अब यहीं पे मैंने जो चार्ज और एप्रोप्रिएशन की बात करी थी उसको बाद में डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा भी रुक के बताता हूं। मैनेजर कमीशन, ठीक है बच्चों, यहां पर आएगा। और अगर अभी क्योंकि दिया नहीं है, देना बाकी है, तो बाद में जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ये एम्स का मतलब मैनेजर समझ लेना,
समझ लोगे ना कि मैनेजर को कमीशन दिए, चाहे यहां पे भी लिखो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, और वही कमीशन यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी मैंने क्या बताया आपको, ये कहां पर लिखा जाएगा। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब कैलकुलेट काम होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। मेरे यहां एक मैनेजर है और मैंने मैनेजर को कहा, मैनेजर मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। किसका? प्रॉफिट का। क्या कहा? मैनेजर तुम्हें मैं 10% कमीशन दूंगा। सपोज मेरे पास मैनेजर यानी कम प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, शायद दिखाई ना दे रहा हूं। ठीक है बेटे, मैनेजर मेरे पास एक बैग में या एक मटके में लगा लीजिए, मेरे पास 22,000 रुपए लाता है। लो सर, कैश 22,000 रुपीज आया मेरे पास कमीशन। मैंने कहा ठीक है नमस्कार। कहते जी ऐसे कैसे? मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी मेरा कमीशन। भाई यही तो बात ही थी, जो तुम मुझे कमा के दोगे मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। ओहो सॉरी यार भूल गया था, अब ले लो। तो बताओ कितना दोगे, बताओ। ठीक है ना, तो आप यहां पे दोगे उसको लेस 10% मैनेजर्स कमीशन। कितना हो जाएगा 10% बेटे? बहुत सिंपल है, 22,000 का 10/100। 10/100 का मतलब क्या हुआ बेटे? 2,200 रुपीज। एक जीरो कटेगी, 2200 हो जाएगा। तो उसको 2200 कमीशन दे दोगे, और 2200 कमीशन देने के बाद जो मेरे पास बचेगा 19,800। कितना लाया था वो? 22,000। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझिए इसको। पहले तो मेरे ख्याल से आपको प्लस में ही याद होगा, लेकिन अगर फिर भी भूल गए हो या वहां ध्यान ना दिया हो तो एक बार फिर से सही। 22,000 मेरे पास नगद लाया, मैंने उसमें से 2200 रुपए उसे कमीशन दे दिया, तो 2200 रुपए कमीशन मेरा यहां लिखा जाएगा 2200 कमीशन। 2200 यहां पे लायबिलिटी ऐसे। ठीक है, ओके। मैं बाद में सोचता रहा कि कोई ऐसा तरीका है थोड़ा सा कमीशन कम देना पड़े। या गौर करो, मेरे पास कितने रुपए लाया था वो? 22,000। 22,000, 10,000 की एक गड्डी थी, 10,000 की दूसरी गड्डी थी, और 2,000 रुपए की एक तीसरी गड्डी थी, जो भी है टोटल वो 22,000 लाया था। क्या मैं इस 22,000 को नेट प्रॉफिट कह सकता हूं? आपसे पूछ रहा हूं, शुद्ध लाभ। एक बच्चा कह रहा है कह सकते हो, ठीक बात है। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं कह सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ठीक है कि 22,000 मेरे पास आया, नो डाउट, और अभी मेरे से वो 2200 रुपए ले गया। ये देखो 2200 रुपए ले गया, तो मेरे पास कितना बचा? 19,800। ये है मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है, उसमें से मैंने लेस मैनेजर कमीशन घटा दिया,
और जो बचा मेरे पास, अगर मैं अपनी जेब में डाल के घर ले भी जाऊं तो बताओ कितने लेके जाऊंगा? 22,000 ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता है, क्योंकि अगला मैनेजर कहेगा मेरी मेहनत कहाँ है, मेरा कमीशन कहाँ है, तो उसको कमीशन देंगे 2200 रुपए। ठीक है, तो 2200 कमीशन दिया तो क्या बचा? 19,800। ये, और जब हम अब बाद में बांटेंगे आपस में, कौन? पार्टनर्स, तो 19,800 रुपए को P&L एप्रोप्रिएशन में बांटेंगे। अब हमने एक नई चाल चली, हमने अगले साल जब फिर मैनेजर आया तो हमने कहा, बल्कि पहले ही कह दिया मैनेजर, भाई आइंदा जो है ना, आपको यदि हम कमीशन देंगे तो शुद्ध लाभ का 10% देंगे, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। भाई तुम्हारे को तनख्वाह देने के, कमीशन देने के बाद जो बचेगा, और भाई सैलरी भी देनी हो तो जो भी है, वो सारा घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ बचेगा, तुम्हारा कमीशन भी घटा के जो शुद्ध लाभ बचेगा उसका 10% कमीशन देंगे। ऊपर से गई? नहीं आई समझ में? फिर देखते हैं और तरीके से। मेरे पास वो कितने रुपए लाया? 22,000। ये तो ठीक है ना? ये तो ठीक है। ये सिचुएशन नंबर 1 और ये सिचुएशन नंबर 2, ये नई वाली सिचुएशन की बात कर। फिर वही 22 लाया अगले साल, मान ली सपोज अगले साल भी 22 ही घर कमाई। फिर कहता है सर मेरा कमीशन। मैंने कहा कमीशन पहले कितना दिया था? 2200। मैंने कहा अब की मैं तुझे इसका नहीं दूंगा 10%। तो बोला जी किसका दोगे? मैंने कहा शुद्ध लाभ का। शुद्ध लाभ किसको कहते हैं? जो हमारी जेबों में जा सके, जिसको हम अपने घर लेके जा सके। अरे भाई तू 22 लेके आया और 22 में से 2200 या 2000 या 3000 या 1000 जो भी तू लेके जाएगा, मुझे नहीं पता कितना लेके जाएगा, वो तो मेरा प्रॉफिट नहीं है ना। ठीक है कमा के लाए थे लेकिन दूंगा तो तुम्हें ही, तो मेरा शुद्ध लाभ कहां से हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर बोले कैसे होगा? मैंने कहा तुझे कमीशन देने के बाद जो मेरे पास मेरे लिए बचेगा उसका 10% दूंगा। बोला करो फिर। तो मैं ये कहना चाहता हूं मैं इसका 10 दूंगा, नीचे वाले का। लेकिन बेटे अगर मैं 19,800 का 10% दूं तो कितना बनेगा? बिना कैलकुलेट करें 1980 रुपए हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगी। और अगर मैं 22,000 में से 1980 घटाऊं तो फिर तो 19,800 नहीं बचेगा। जब 2200 घटा के 19,800 है तो सिर्फ 19,800 घटाऊंगा तो ये कुछ और आएगा, और उसका 10% लगाऊं तो हिसाब गड़बड़ हो रहा है। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। चलिए पता है कितना आएगा? उसको मैं 2,000 कमीशन दूंगा। कितना दूंगा? 2,000। और 2 देने के बाद कितना बचेगा? 20,000। कितना बचेगा? 20। देख लो करके। मेरे पास कितने लाया? 22। मैंने उसे कितना दे दिया? 2,000। बच गया कितना? 20,000। और 20 का 10% चेक करो। आपकी 10% इसका है, 10% इसका है कमीशन, सॉरी हाँ कमीशन जो है 10% कमीशन है वो इसका है शुद्ध लाभ। देख लो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो 2,000 दूंगा तो हो गया ना सही। यानी मैं उसे 2,000 दूंगा, पहले मुझे 22 देगा, उसमें से मैं 2 दूंगा और बाकी 20 बचेंगे और 20 में अपने घर ले जाऊंगा। मैं भी खुश, वो भी खुश। क्या चालाकी चली? पिछली बार 2200 देने पड़े थे, आपकी 2,000 देने पड़ेंगे। अब 200 रुपये का मत सोचो, अगर ये 22 करोड़ हो तो बताओ तो कितनी बड़ी रकम हो जाती है। इसलिए भाई मेथड की बात है। ठीक है आगे समझ में? हाँ बेटे आगे कि नहीं? आगे आपको आगे आप बोलो बेटा, क्या बात? कुछ कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? यस बिल्कुल ठीक। पता है क्या कह रहा है? कहता है आपको कैसे पता 2,000 ही आएगा? अगर 2,000 पता चल जाए फिर तो 20 आएगा, फिर तो ठीक है। आपको कैसे पता कि 2 ही बैठेगा? बिल्कुल ठीक कहा बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ऐसे दिमाग लगाते रहो। मुझे कैसे पता? सही कह रहे हो,
मैंने थोड़ी सी जान के गड़बड़ कर दी, वैसे ही 2000 बोल दिया, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे, लगभग 80% 90% बच्चे तो अभी यस करेंगे, यस सर सही आ गया, लेकिन वो बच्चा ठीक है, पीछे वाला कि सर आपको कैसे पता 2000 ही आएगा, 2100 भी हो सकता था, 1800, आपको कैसे पता? क्योंकि ना तो मेरे पास ये रकम है ना मेरे पास ये रकम है। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, जब तक मेरे पास ये रकम नहीं है तो ये कैसे निकलेगी, और जब तक ये नहीं है तो ये कैसे निकलेगी? तो चलो करें सवाल को, लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको मिटा देंगे, यही कर लेता हूं, ठीक है बेटा। अब सेकंड सिचुएशन पे चलता हूं। पहली तो याद रहेगी ना, 2200 रुपए मिला था उसको, बस इतना ही याद रखना। दूसरी में बल्कि आपको याद है कि 2000 मिला था। देखिए प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना था बेटे, याद करो, 22,000। क्लियर? मैनेजर को कमीशन देना है, अब की मैं कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसका 10% देना है, उसका 10 नहीं देना, इसका 10 मैं आपकी क्रॉस मार देता हूं कि ये नहीं देना भाई, और ये टिक मार देता हूं कि ये वाला देना है। पिछले सवाल से यही तो फर्क है। और मेरे पास ये घटाने के बाद यहां पे लिख लेते हैं, यहां जो ये बचेगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है बेटा, तो समस्या कहां खड़ी होगी, ना तो मुझे नेट प्रॉफिट पता, ना मुझे कमीशन पता। कमीशन पता हो तो ये घटा दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट पता हो तो बेटा नेट प्रॉफिट का 10% दे दो तो कमीशन आ जाएगा। लेकिन समस्या दोनों की दोनों मुसीबत होगी कि ना ये पता ना होगा। तो करें हम सवाल को। एक कहते हैं मैथ्स की होंदा है, वो पंजाबी में बोलते हैं मैथ्स की होंदा है, मतलब मैथ कुछ नहीं होता, मैथ मान के चलना होता है। मान के पंजाब में एक जगह का नाम है, मान के चलना होता है। अरे सारे बच्चे जो मैथ्स करते हो क्या करते हैं, लेट्स दिस आओ माना ये दे, यानी जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता बोला चलो मान के चलते हैं। आज हम अकाउंट्स वाले में मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? माना प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 100, ठीक है, फिर गलत है। क्यों मानना है जब ये है ही तो बेटा, जब है ही तो मुझे मानना क्या? फिर मानना तो वहां पड़ता है जहां पर मेरे पास है नहीं। तो क्या कहा इसने, कहा इसका 10%। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मान लेता हूं, 100 मान लो, 101 मान लो, 3000 मान लो, कुछ भी मान लो। जब मानने लगे तो कुछ भी मानो, कुछ भी मानो। लेकिन बेटा सबसे अच्छा होता है ऐसी चीज मान लो जब मानने लगे तो जो आसानी से, ज्यादा दिमाग लगाए बिना आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो क्या तरीका हमारे पास, 100 मान लेते हैं। मानने को बेटा 3000 से भी हो जाएगा, 100 भी हो, लेकिन वो ना टफ हो जाता है। क्यों मथा मारा? मान लेते हैं कि शुद्ध लाभ 100 है, माना जाए थोड़ी देर के लिए कि मान लो उसको कमीशन देने के बाद मेरे पास कितना बचा, 100 रुपया। ओके, तो बेटे अगर ये 100 है तो फिर कमीशन कितना दिया गया होगा उसको, 10 रुपीज। ये तो मानते हो भाई? अगर ये 100 है तो ये 10 है। अगर भाई ये 200 रुपये होता तो 20 हो जाता, और ये 3000 होता तो उसका 10% 300 होता। बस सारी कहानी यहां से शुरू होगी। अगर ये 100 है तो ये 10 होगा। ये 100 क्या है, शुद्ध लाभ जो मेरी जेब में जाएगा। और मैनेजर को कितना कमीशन गया, 10 रुपए। तो बताओ मैनेजर को भी कमीशन देने से पहले और मेरे घर ले जाने से पहले कितने रुपए लाया था मैनेजर मेरे पास, कितने लाया था भाई, 110 रुपए। कितने लाया था, 110 रुपीज। ये तो क्लियर हो गया ना? फिर से देखो बेटा, मान लो दिस अमाउंट इज 100 और ये 100 है, तो प्रॉफिट बिफोर का मैनेजर्स कमीशन कितना हो गया, 10। और फिर जब ये 10 हो गया तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना होगा, 110। ठीक है बेटा? अब मेरे पास ये दो है, एक ये है और एक ये है। एक नकली है, एक असली है। एक वो फिल्म थी सीता गीता, नाम मुझे फिल्म का याद नहीं है, लेकिन उसमें सीता और गीता थी, हेमा मालिनी की फिल्म थी। और उसमें
एक तो राज घराने में रह रही थी, दोनों सगी बहनें थी, लेकिन वो बचपन में कहीं बिछड़ गई होंगी, एक गरीबी में पली एक अमीरी में पली। तो जो राज घराने में थी उस पर अत्याचार हो रहा था उसके मामा द्वारा, जो मामा और सौतेली माँ द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। उसको पीटते थे, उससे काम लेते थे और बेचारी चुपचाप करते थे। एक बार इत्तेफाक से वो जो मतलब एक गलियों में घूमने वाली जो दूसरी थी गीता, तो वो गलती से चोरी करने उस महल में आई और वो महल में उस हेमा मालिनी से मिली सीता से, और दोनों आपस में देखे ये क्या हम दोनों की शक्ल एक जैसी है। तो फिर उसने कहा सीता को कुछ दिन तू मेरी जगह चली जा और मैं यहाँ आती हूँ, और ऐसे करके अदला बदली करके नकली बन के उसने फिर उनको ऐसा सबक सिखाया, जैसे उन्होंने चाबुक मारा तो उसका चाबुक पकड़ लिया। और इस तरीके से कहने का मतलब है वो मामा भी सोचे, सौतेली माँ सोचे ये कल तक तो ऐसी बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी, आज इसमें क्या हो गया, और उन्हें पता ही नहीं कि वो आपस में बदल गई है। फिर कुछ दिन वो चेंज हो जाती तो बेचारी फिर सीधे हो जाती। अब कहानी क्या निकली, जब आखिरी के फिल्म के आखिरी अंत में जब दोनों सामने इकट्ठी हुई ना, तब पता चला ओहो माजरा तो ये सीता और गीता का है। तो बेटे इन दोनों को, जब ये दोनों है ना, इनको हम दोनों की आपस में एक भिड़ंत करवाएंगे। देखिए कैसे। इसको मिटा दूं मैं अब यहां से, ये मेरे लिए फालतू जगह है। अब देखते क्या है। दो बार कौन सा बेटे, ये देखिए दो बार ये है, एक असली है एक नकली है। इसको इधर लो। इफ प्रॉफिट बिफोर, या पूरा लिख लेते, इफ प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन is 110, सॉरी पूरा ऐसे नहीं करना था। If profit of management is 110, then commission was, अगर प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 110 रुपए प्रॉफिट था तो कमीशन कितना था बताओ, 10 रुपए था। अगर ये 110 था तो ये कितना था बेटे, 10 था। और अगर इफ प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 100 था, सॉरी 110 था, ठीक है। इफ प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 110 देन कमीशन वाज 10। और अगर प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन वाज 1, अगर 1 रुपया होता इज 1, तो 110 रुपए अगर प्रॉफिट है तो कमीशन 10 रुपए, और अगर प्रॉफिट ही 1 रुपया होता तो कमीशन तो कम होता। तो कम करने के लिए इस 10 को इस 110 से डिवाइड कर देंगे, कम काटने की जरूरत नहीं है। अब कहता हूं कि यदि प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इज 22,000, असली सीता गीता याद आई। मैं कभी कभी ना जो मेरे एग्जांपल्स होते हैं मैं कई बार यूज करता हूं, इसलिए सीता गीता याद रखना कि यदि 22,000 रुपए मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता, ये तो किसका है 1 रुपए का, तो 22,000 का होता तो ज्यादा हो जाता है। फिर तो आपका 10 बटा 110 और गुणा 22,000, ठीक है बेटे, ये हो। अब 22,000 होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 2000, लो 2000। और ये 2000 रुपए मेरा यहां लिखा जाएगा। लेकिन अभी विश्वास मत करना ये ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए। 22,000 में से जब 2,000 गए तो क्या बचे 20,000, और 20,000 का 10% चेक करके देखो कितना हुआ 2,000। ये था बेटे, क्लियर। तो दो तरीके से कमीशन देते हैं। अब इसको देखो, याद करिए, देखिए जरा इसको दोबारा देखें। 22,000 था, 22,000 का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। समझ जाएगा ऐसे काम चला, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, कमीशन देने से पहले। तो कमीशन देने से पहले जो था
उसका ये 10 क्या था, रेट। और 110 को मैं अगर 100 प्लस रेट कर दूं, ये फार्मूला है। अब कई बार ना आप लोग रट्टा मार लेते हो, 10/110, 20/120, 30/130, वो पर पता नहीं होता कि ऐसा हुआ क्यों है। ऐसा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल क्लियर कट। तो रेट बाई 100 प्लस रेट, ये था। ठीक है, ओके। अब मैंने एक बात कही थी आपको कि इसमें थोड़ा सा वो करवा देते हैं, चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मैनेजर कमीशन की बात है। ठीक है, तो ये तो आया था P&L में। अब मैं चलता हूं, मिटा दो बेटा इसको। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, मतलब दोबारा उसको कर सकते हो, रिवाइंड। मिटा दो बेटा सारे को। तो दो तरीके से देते हैं, एक 10/100 था, एक 10/110 था। चेक। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार ही सीधा देख रहे हैं और उन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इन चीजें अब ये सीरीज हैं, तो एक एनपीओस की थी वो बेशक मत देखो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पार्टनरशिप करो तो पार्टनरशिप के जो पीछे के जितने भी आपके लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे देखना जरूरी है। एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई कड़ियां। ठीक है बेटा, अब मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर है, साझेदार है, एक तो उसने पूंजी दे रखी है, इसके अलावा उसने कुछ एडिशनल हेल्प कर रखी है कैपिटल के तौर पे। ठीक है, ओके। तो कैपिटल के तौर पे दिया तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, साझेदार की पूंजी पर ब्याज, ठीक है, देना पड़ेगा। ये हमने किया भी था पहले कि यदि कोई साझेदार बाहर वालों को तो खैर देना ही देना, पर अगर किसी पार्टनर ने पूंजी तो दे रखी है लेकिन अगर लोन भी दिया हुआ है और लोन पर या तो रेट तय हो, इस परसेंट से तय होगा तो उससे आपसे दिया जाएगा जो उनके बीच में डीड बनेगा। और अगर डीड नहीं है, आपस में संलेख नहीं है, समझौता नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि उसे 6% पर एनम मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कब देना है? जब तय नहीं है। अगर 10% तय है तो 6 थोड़ा मांगे, फिर ले गए, फिर 10 ही देंगे। ये तो क्लियर है। अब रही से दिखाएंगे का, तो बेटा पहले इससे ना पहले समझना पड़ेगा हमें, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज को हिंदी में प्रभार कहते हैं और यह है विनियोजन। क्या है ये? विनियोजन। ठीक है, एक प्रभार है और एक है एप्रोप्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा हमें कई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है। एप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं? ये तो हम सबको पता है, बंटवारा। और बंटवारा माने लाभों का बंटवारा, या हानि भी हो सकती है, चलो वो भी बांटनी पड़ सकती है। लाभ या हानि का बंटवारा। पार्टनरशिप का टॉपिक है तो पार्टनर्स के बीच में बंटवारा हो गया, सिंपल। अगर एक पार्टनर ने लोन दे रखा है तो बताइए उसे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किस हालत में मिलेगा? ये हालत क्या होती है भाई? ज्यादा प्रॉफिट हुआ तब मिलेगा, प्रॉफिट थोड़ा हुआ तब मिलेगा, या लॉस हो गया तब भी मिलेगा? बेटा हर हालत में मिलेगा। तो हर हालत में मिलेगा, तो ये चार्ज है, प्रभार है, वो बंटवारा होता है। ये प्रभार, जैसे आप एक बार सोचिए, एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी है, सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को, तो बताओ एम्प्लॉइज को सैलरी P&L में यहां पर लिखोगे या नहीं लिखोगे? बताइए। लिखेंगे।
प्रॉफिट देखते हुए लिखेंगे कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा होता है। अभी तो ये लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या हिदायत दी है कि कोई भी कंपनी संस्था किसी कर्मचारी को लॉकडाउन के दौरान नहीं हटाएगी और उसको तनख्वाह देगी। तनख्वाह देना जरूरी है। तो इसे भार कहते हैं, प्रभार, जो लाभों पर असर डालता है, जिससे लाभ कम होते हैं, ये प्रभार। देना ही देना, चाहे मेरा प्रॉफिट हो, चाहे थोड़ा बचे, चाहे ना बचे, यही तो होता है। और बेटे एप्रोप्रिएशन होता है, हो गया तो बांट लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बांटेंगे, है कि नहीं बेटा? ये बात है बेटा। तो एप्रोप्रिएशन माने लाभों का बंटवारा, और चार्ज माने लाभों पर बोझ, प्रभार। और ये चीजें यहां की जाती है, P&L में की जाती है। तो बेटे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को भी यहां पर लिखा जाएगा, मैं सैलरी बिठा दूं यहां पे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां पर दिया जाएगा। से इट इज 9,000, मान लो ये 9,000 रुपये। क्लियर हुआ? लाभों का बंटवारा नहीं है। बंटवारा माने है जितना, अरे आपके पापा जितना पैसा बचा के लाते, यानी कुछ कमा के लाते, बचा के लाते, उसी से तो उसी को तो बंटवारा करोगे। इसी तरह एक बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन के जो जरूरी खर्चे हो तो करने ही करने, पर जो बचेगा उसी को तो प्रॉफिट कहते हैं। बांटने की भी बारी उसी की आती है। तो ये एप्रोप्रिएशन होता है, बंटवारा, और ये खर्चा, ये तो चार्ज माना जाता है, खर्चा माना जाता है। ये लाभों पर असर डालता है, इससे लाभ कम होते हैं। पर ये लाभों को कम नहीं करता, लाभों को टुकड़े कर देता है, टुकड़े कर देता है। मैं 2 लाख रुपए के कमा के लाए, अब वो 2 लाख में कैसे कितने टुकड़े करूं, तो टुकड़े हो गए, लेकिन ये थोड़ा कि वो खर्चा हो गया। तो ये है प्रभार में और एप्रोप्रिएशन। बेटे प्रभार जो है P&L में जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन कहां जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन में। प्रभार कब करना पड़ता है? हर हालत में। प्रॉफिट को देखना पड़ता है? नहीं। असर किस पे डालता है? प्रॉफिट पे। एप्रोप्रिएशन किस पे असर डालता है? क्या P&L पे असर डालता है? नहीं। P&L का जो प्रॉफिट आएगा आएगा, उस पे असर नहीं डालता, लेकिन बाद में जो बंटवारा होता है वो कैसे कैसे बांटना है उस पे असर पड़ता है कि नहीं? ये एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, ये P&L में लिखा जाता है। हालांकि एक आधा पॉइंट जो है हम एप्रोप्रिएशन में भी करेंगे, जैसे खासकर वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का एक सवाल आएगा। उस सवाल में कंडीशन आएगी कि इसे चार्ज माना जाए, तब नहीं समझना छोड़ दो, अभी कुछ नहीं। ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा ट्रेलर बताया कि वहां पे बताऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो क्या कहा मैंने? पार्टनर को यदि लोन दिया जाता है, सॉरी लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट P&L अकाउंट में जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ बैलेंस शीट की बजाय, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये चार्ज है। अब रही बात, चलो ये कैपिटल में तो जाता होगा, उस पार्टनर की कैपिटल में तो जोड़ दूं, नहीं बेटा, ये कैपिटल का अंग नहीं बनता है। ऐसा क्यों नहीं बनाते? ऐसा होता है बेटे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी बिजनेस ना बंद करना पड़ जाता है, दिवालिया हो जाता है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कभी। तो अगर वो कैपिटल में डाल दिया तो क्या बन गया? कैपिटल। एक गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो यदि मैं उसे कैपिटल में मिला दूंगा तो कैपिटल बन जाएगा। और कैपिटल रिस्क का काम होता है, जोखिम भरी तो रिस्क कैपिटल होती है। इसलिए बेटा इस इंटरेस्ट को इसमें नहीं डालेंगे तो कहां डालेंगे? उसके लोन अकाउंट। यहां पर मिटा दूं मैं जो चार्ज एप्रोप्रिएशन को भी यहां से। ठीक है, तो यहां पर जो उसका लोन अकाउंट अलग बनेगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर मैं एज लोन अकाउंट कह दूं तो एज लोन अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर से नहीं है तो कहा जाएगा एज लोन अकाउंट। अच्छा, एज लोन अकाउंट में यहां पर तो उसका लोन आएगा, चाहे बाय बैलेंस बीडी लिखा हो। फिर ये जो इंटरेस्ट है ये आएगा इसके खाते में, क्योंकि लोन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और जो चीज क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट में प्लस होगा, डेबिट में माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो 9,000 रुपए है
मूवीज अकाउंट। ठीक, बाद में वो इकट्ठा होने के बाद वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। अच्छा, एक और बात थी, रेंट टू पार्टनर। किसी साझेदार को किराया देना, क्यों देना पड़ रहा है किराया? क्यों? क्योंकि एक साझेदार की बिल्डिंग हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। भाई हमें बिल्डिंग चाहिए किराए पे, हमारा एक पार्टनर के पास पड़ी है, हमने कहा तू ही दे दे, आप ही दे दो बिल्डिंग, हम आपको किराया दे देंगे। तो यदि हम किसी पार्टनर्स की बिल्डिंग यूज करते हैं बिजनेस के लिए तो हम उसे किराया देंगे, ठीक है ना। तो ये जो किराया देंगे ये भी चार्ज है और पी एंड एल के डेबिट में आएगा यहाँ पर, टू रेंट टू पार्टनर्स। हालांकि एक रेंट यहां भी आता है, पर वो रेंट तो होता है बाहर वालों का, थर्ड पार्टी। लेकिन अगर किसी पार्टनर को रेंट दिया गया तो वो भी यही होगा, रेंट टू पार्टनर, ठीक है। और रेंट टू पार्टनर भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपका पेबल रेंट अकाउंट के नाम से बैलेंस शीट में लायबिलिटी हो जाएगा। पेबल रेंट जो देना बाकी है, यहां पर भी आप टू पेबल रेंट कह सकते हैं इसको, टू पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट को तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू पार्टनर्स क्यों कह दो, क्योंकि अभी दिया नहीं, तो इसलिए इसको आउटस्टैंडिंग रेंट कह के टू पार्टनर और उसको नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, उम्मीद करता हूं सही समझ में आया होगा। फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट जरूर दें। मैंने एक बात देखी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि सामने वाले को समझ में आया नहीं आया। वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। ओके, बाय बाय, ठीक है, फिर मिलते हैं, टेक केयर।